Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Hey everyone, this is CA तेजल कटारिया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट अ थियोरी पेपर पे। मोर ऑफ पॉइंट्स जितने भी होंगे, ऑलमोस्ट 30+ पॉइंट्स है, वो सारे रिलेटेड टू थियोरी पेपर होंगे। बट हाँ, कुछ लॉ स्पेसिफिक पॉइंट भी होंगे कि आप लोगों का जो लॉ का पेपर है, मे बी इन अ सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एग्जाम और मे बी अ सीएस एग्जाम और मे बी एनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, आप लोगों ने लॉ का पेपर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करती हूँ, जैसे कि आपका जो लॉ का पेपर होगा वो कुछ लेट्स से कि ये आपका आंसर शीट है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ऑलरेडी आपको एक मार्जिन दिया जाता है, राइट। आप लोगों को बस इसके साइड पे एक मार्जिन ड्रॉ करना है एंड इसके साइड पे एक मार्जिन ड्रॉ करना है एंड एंड में आप एक चाहिए तो एक लाइन ड्रॉ कर दो जहाँ पर भी आपके लाइंस खत्म होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं कितना सारा मार्जिन छोड़ के लाइंस ड्रॉ करते हैं, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज आप लोगों के लिए मार्जिन इतना इंपॉर्टेंट, इतना बहुत ज़्यादा स्पेस लेके फिर आप लिखने के लिए इतनी सी जगह रखो, कोई सेंस नहीं बनता। आपका जो भी लिखना है, आपको जो भी क्वेश्चन नंबर 3, 1, A, B, C, D, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है आप वैसे लिखो और उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जब भी आप लिखते हो राइट यूजिंग बुलेट्स। आप कोई भी तरीके का पैराग्राफ फॉर्म में लिखना अवॉइड करो, बिकॉज पैराग्राफ फॉर्म में जब सामने वाले को दिखता है तो वो इतना इंटरेस्ट के साथ आपका नहीं देखता है। ट्राई टू राइट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट और आप 1, 2, 3, 4 ABCD ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके ट्राई यूजिंग बुलेट्स। कोई भी तरीके का बुलेट आप यूज़ करो, आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बट हाँ स्टार वॉट एवर जो भी आप करना चाहते हो, बट यूज़ करना बुलेट्स, ताकि आपको ना ही याद रखना पड़े जो आपका सीक्वेंस है ABCD का, और ना ही सामने वाला जब आप देखते हैं तो उसको ये क्लिक हो जाता है इमीडिएटली कि कितने पॉइंट्स है, तो मे बी आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी चीज़, जब भी आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हो, ट्राई कि आप वो जो सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस है आप उसी सीक्वेंस में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी आपके पेपर में है आप उसी के अकॉर्डिंगली लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीक्वेंस को चेंज करते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, लेट्स अज्यूम कि वो क्वेश्चन नंबर 3A है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से आप स्टार्ट करो, चलेगा। बट अगर हाँ, अगर आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है तो सीक्वेंस वाइज आप लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, देन अवॉइड दैट एंड जो आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है आप उसी से शुरू करना, ये सबसे पहली चीज़। दूसरा, जो भी आपके क्वेश्चन नंबर्स होंगे उसके जितने भी सब क्वेश्चन थे सारे एक साथ होने चाहिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, C तीनों एक साथ ही आपका बैक टू बैक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3A पहले लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2A लिख दिया, फिर बाद में वापस B पे आए, इस तरीके से मत करना। जितने भी जो भी सब क्वेश्चंस है वो सारे एक जगह पे लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद जब आप प्रेजेंट करते हो तो अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ट्राई करो कि आप 1, 2 सपोज मान लो फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, उसके सब पॉइंट सारे लिख दिए, तो एक लाइन बीच में छोड़ देना, देन सेकंड पॉइंट से आप वापस शुरू करो, फिर वापस से एक लाइन ब्लैंक छोड़ो अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है तो, ताकि प्रेजेंटेशन सही दिखे। क्योंकि बहुत बार प्रेजेंटेशन अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत बड़ा है तो वो इतना कंजेस्टेड दिखता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे पॉइंट शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर छोटा हैंडराइटिंग है देन यू मे राइट इन अ सीक्वेंस विदाउट लिविंग 1 लाइन ब्लैंक, बट अगर हैंडराइटिंग बड़ा है तो आपने ये करना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन बहुत सही तरीके से हो। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतना ही मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपने ज़्यादा मेहनत करवाई जो पेपर चेक करने वाला है उससे, तो फिर आप समझ लेना आपके मार्क्स कटेंगे। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ लॉ के पर्सपेक्टिव से।
तो लॉ में आप लोग अगर जब भी शुरुआत करते हैं, अगर आप लोग सेक्शन नंबर आप कोट कर सकते हो तो ज़रूर करना। सेक्शन नंबर्स, केस लॉज आप कोट कर सकते हो, बट हाँ अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं पता है या केस लॉ का नाम नहीं पता है तो गलत सेक्शन नंबर, गलत केस लॉज मत लिखना, क्योंकि अगर आपने वो किया कि क्वेश्चन नंबर आपका जो भी क्वेश्चन पूछा है वो पार्टनरशिप के में भी सेक्शन 30 पे पूछा है विच इज रिलेटेड टू माइनर, और आपने वो सेक्शन नंबर की जगह पे आपको याद नहीं आया, आपने कोई और ही सेक्शन नंबर लिख दिया, तो आपका सपोज सेक्शन 28 लिख दिया जो पार्टनरशिप है होल्डिंग आउट का है, आपने वो क्वेश्चन वो सेक्शन नंबर लिखा, आप प्रोविजन माइनर के रिलेटेड लिख रहे हो, तो वो मिसमैच हो जाएगा और आपको सीधा 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो अगर सेक्शन सही याद है तो ही लिखना, वरना मत लिखना। अगर आप सेक्शन 2 को कोट कर रहे हो कहीं पर भी तो सिर्फ सेक्शन 2 लिख के आप रुकना नहीं, उसके बाद जो भी क्लॉज नंबर आता है आपको वो याद होना जरूरी है तो ही लिखो, वरना सबको पता है कि सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस होते हैं, तो सिर्फ सेक्शन 2 लिखना वोंट बी अ राइट चॉइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सिर्फ सेक्शन 2 लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें मत करना रिलेटेड टू लॉ। अगर मैं और थ्योरी से या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर मैं कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं और ये पूरा जितना भी है इसके नीचे का जितना भी स्पेस है वो पूरा ब्लैंक छोड़ देते हैं। वो बहुत गलत तरीका है, वहाँ पे आपको सोने के लिए या आपको आंसर का लेंथ बढ़ाना है, इसलिए ऐसी हरकतें मत करना, सामने वाले को समझ जाता है। तो अगर आपको लिखना है आप एक पूरा पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट पूरा लिखो, वो उसके बाद आप यहाँ पे एरो करके आप ये पूरा ब्लैंक छोड़ दो, इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपके इसी पॉइंट में आपको और सब पॉइंट्स लिखना है तो थोड़ा और अंदर से आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, फिर वापस से मेन पॉइंट पे आ सकते हो। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए तो ही वो सही प्रेजेंटेशन लगता है, अदरवाइज वो सही प्रेजेंटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, जब भी आप कोई भी चीज़ों को कट करते हो, सपोज आपने कुछ भूल चुके हो, ठीक है, आपने कुछ लिखा और आपको ऐसा लगा नहीं ये गलत लिखा है मैंने, तो अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ कट करना है, सीधा बस एक कट मार देना, या तो फिर आप इस तरीके से उसको बस एक पेंसिल से कट कर सकते हो, या तो फिर आप उसको बस इस तरीके से कट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कट मारने की जगह पे इस तरीके से गंदा करते हैं, कोई तो वर्ड लिखा है उस पर इस तरीके से या ऐसा ऐसा करके या ऐसा 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 करके बहुत गंदा दिखता है, वो मत करना। ओवर राइट अगर आपको करना है तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप सीधा कट कर दो जो आपको कट करना है। उसके बाद आपने जो भी लिखा है, सपोज मान लो मैंने वर्ड लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लिखना था, मुझे पार्टनरशिप लिखना था, तो सीधा इसको कट करके यहाँ पे यू राइट आगे पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, मतलब जो भी आपको लिखना है वो उसके आगे लिखो, आप जो भी आपको लिखना है वो उसके आप आगे लिखना। अरे आए क्यों नहीं आ रहा, जो भी आपको लिखना है वो आप उसके आगे लिख देना, आप उसके बीच में इस तरीके से कट करके फिर उसके ऊपर ऐसा एरो दे दिया और फिर लिखा, ऐसी हरकतें मत करो, वो बहुत खराब इंप्रेशन जाता है और प्रेजेंटेशन भी बहुत खराब दिखता है। और इस तरीके से तो गंदे तरीके से तो रब बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा ऐसा करके सिर्फ एक कट करो सीधे से लाइन के हिसाब से, तो सही वो प्रेजेंटेशन होगा। जितना आप कोशिश करो उतना ट्राई करो कि आप जितनी भी कोशिश कर सकते हो आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे थ्योरी पेपर में आउट ऑफ कभी भी कोई देगा, इस पे डाउट है। बहुत सारे जो भी चेक करने वाले होते हैं वो आधे से ज़्यादा टाइम्स तो फुल मार्क्स कभी नहीं देगा, तो आपको जितने भी मार्क्स है उसमें से हाफ मार्क 1 मार्क में भी कट करके ही मिलने वाला है, तो कोशिश करो कि आप पूरे 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करो। दूसरी चीज़, आपको आप जो भी पेपर लिखते हो तो आपको एक ही पेन से पूरा पेपर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले ब्लू से लिखते हैं, फिर ब्लैक से लिखते हैं, बीच में जेल पेन, बीच में बॉल पेन, ये मत करना, आपको कंपलसरी ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है। आप स्टार्ट से लेके एंड तक आप उसी पेपर से लिखोगे, स्पेसिफिकली फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एग्जाम, या जो लॉ के जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो अगर आपको लिखना है तो आप लोगों ने कंपलसरी ब्लैक बॉल पेन से ही लिखने हैं सारे पेपर्स, और स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही कंपनी का पेन जो भी आपको ओके है आप लो, और उसी के साथ आप वही पेपर से आप पूरा का पूरा लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स।
ठीक है। अगर आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने अप्रोक्सीमेटली 1 पेज एंड उसके बाद थोड़ा सा और इतना और या तो हाफ पेज इतना अगर आप लिखते हो मोर देन सफिशियंट है। ये भी बहुत बोल दिया मैंने, बट मोर देन सफिशियंट है। 1.5 पेज बहुत हो गया आपका 4 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स के लिए आप 2 पेजेस तक पहुंच जाते हो तो भी ठीक है, बहुत हो गया ये भी मैं जो बोल रही हूँ। अगर 4 आप ये समझ के चलो कि अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू नीड टू राइट 8 पॉइंट, 6 मार्क्स का है तो यू नीड टू राइट 12 पॉइंट्स। इस तरीके से आप आपका पॉइंट वाइज मैनर में आप लिख सकते हो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बी प्रिसाइज विद व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर। आप आपके मन को जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जितना भी आपको सब पता है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये 12th स्टैंडर्ड नहीं है। फिर बच्चा बोलता है कि मुझे मार्क्स नहीं मिला, ये मुझे मार्क्स नहीं मिले, ये चीज तब होती है जब आप अननेसेसरी जो नहीं पूछा है वो भी लिख देते हो। आपको वो नहीं लिखना है, जो पूछा है उतना ही लिखो। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। या तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दो, 2 लाइन 3 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप एक ग्राफ या चार्ट वाइज फॉर्मेट में आप क्या करो, एक चार्ट वाइज लिखो। मतलब अगर उसमें आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे कि आप कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे आप गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो बायर को, या इवन आफ्टर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, उसके कुछ एक्सेप्शंस, या ऐसे अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके माइनर से रिलेटेड पॉइंट्स आपके पास बहुत सारे, तो आप या तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपके पास हेडिंग है और उसके बाद आपको उसमें और एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो इस तरीके से आप सारे सब पॉइंट्स का एक चार्ट ड्रॉ करो। पहले इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में, फिर एक चार्ट ड्रॉ करना जिसमें आप सारे पॉइंट्स लिखो। एंड अगर 6 मार्क्स का है तो उसमें से कोई भी 6 पॉइंट को चूज करो। आप यू स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट, उसके बारे में लिखना, 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख देना, 2 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आएगा। देन राइट सेकंड पॉइंट, उसके बाद उसमें 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। जो भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स होगा तो आपको ग्राफ या इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। बी प्रिसाइज विथ योर आंसर। हाँ, अगर बहुत ही अगर आपको नहीं आता है कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे तो ठीक है, बट अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स अगर आप इस तरीके से चीज़ें करते हो। सेक्शन नंबर तो मैंने बता दिया, कोट सही करना, सारे सीक्वेंस वाइज लिखना, सारी चीज़ें एक ही जगह पे लिखना। इसके बाद ये तो मैंने सारी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है उसके बारे में बताया। अगर आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो लॉ स्पेसिफिक अगर मैं बात करती हूँ तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखना है एक्ट, ठीक है, जहाँ पे आप लोग सेक्शन नंबर लिखो, जो भी आपका एक्ट का नाम है वो लिखो, सेक्शन नंबर, केस लॉ का रेफरेंस अगर आपको आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, तो आप स्टार्टिंग में पहले वो लिखो। फिर उसके बाद सेकंड आप लिखो प्रोविजन, ठीक है, पहला सेक्शन, दूसरा आएगा आपका प्रोविजन। प्रोविजन में मेन सेक्शन जो पूछा है जिसपे आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो आएगा। उसके बाद आप फैक्ट ऑफ द केस लिख दो। अगर आपको चाहिए तो आप एक्ट, जो भी आपका एक्ट है, जो भी सेक्शन नंबर है वो और प्रोविजन एक साथ क्लब करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसा भी कर सकते हो। फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस में मोर ऑफ जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखना होता है। तो फैक्ट ऑफ द केस आप वेरी इजीली यू कैन राइट, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दिया है, आपको बस इजी इंग्लिश में लिखना है। देन यू राइट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन में जो प्रोविजन है एंड जो आपका फैक्ट्स ऑफ द केस है वो आपको दिखाना है। मतलब आपका जो भी केस है, फैक्ट जो है, उसमें आपने आपके प्रोविजन को कैसे अप्लाई किया है वो आप लिखो एक्सप्लेनेशन में। एंड देन एंड में आप लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन शुड बी मैक्स टू मैक्स इन 2 to 3 लाइन्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ के पैराग्राफ मत लिखना प्रोविजन की तरह। कंक्लूजन में बी 2 और 3 लाइन्स में। कंक्लूजन लिखते टाइम पे भी ये ध्यान रखो कि सामने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर उन्होंने ये लिखा कि वेदर द ABC इज लायबल फॉर एनी डैमेजेस और नॉट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो फिर आप उसी को करस्पॉन्डिंग लिखो कि दैट यस ABC विल बी लायबल। इस तरीके से कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन का जो लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग होना चाहिए जैसे आपका क्वेश्चन है। कुछ भी आप कंक्लूजन में लिखोगे तो वो नहीं चलेगा। 2 to 3 लाइन्स मैक्स टू मैक्स। और ये ध्यान रखो कि सिर्फ कंक्लूजन सही है और प्रोविजन गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हार्डली हाफ मार्क 1 मार्क अगर कोई होगा अच्छे से देने वाला तो मिलेगा, अदरवाइज वो मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओनली राइट कंक्लूजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट प्रोविजन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो प्रोविजन है
उसको आपके अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स होते हैं, फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन अप्रॉक्स 1 मार्क का, एंड कंक्लूजन 1 मार्क। इस तरीके से 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है केस लॉ बेस्ड तो मार्क्स डिवाइड होते हैं। ये ध्यान रखो कि प्रोविजन लिख रहे हो और नीचे फैक्ट्स ऑफ द केस या एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा लंबा लिख दिया लेंथ बढ़ाने के लिए, और फिर प्रोविजन आपने इतना सा ही लिखा है, वो मत करना। प्रोविजन भी उतना ही होना चाहिए, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एक्सप्लेनेशन। सिर्फ लेंथ के लिए आप एक्स्ट्रा की चीज़ें और या एक ही चीज़ को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर करके चीज़ें लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये सारी चीज़ें होगी जब आपके पास केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, मे बी 4 मार्क्स, मे बी 6 मार्क्स, मे बी 5 मार्क्स, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज ऑलवेज। जो भी आप क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1A आपने लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1B हैज़ टू बी ऑन अ न्यू पेज कंपल्सरी। नए पेज पे नए क्वेश्चन होने चाहिए। लेट्स अज्यूम कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड आर वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा आपको सपोज मान लो लिखना है। तो उसमें 1 2 3 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 1A 1 2 3 4 A की जगह पे आप लिख देना। फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 1B पे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1A जैसे कि ट्रू और फॉल्स हो गए, या वॉइड है वॉइडेबल है वो बताओ, या करेक्ट इनकरेक्ट है वो बताओ। अगर आपको ऐसा पूछते तो सिर्फ ये मत लिख के आना कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखते हो इन 1 or 2 लाइन्स। तो अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, अदरवाइज यू वोंट गेट फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर लिखना है। अगर आपको लिमिट्स या नंबर ऑफ मंथ्स या डेज का जो भी पेनल्टी है, जो भी अमाउंट्स है, अगर या जैसे 15 डेज में आपको ये करना है, 30 डेज में आपको ये करना है, ये डेट्स, नंबर्स, सेक्शंस, केस लॉज, ये सारी चीज़ों से आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर मिल सकता है। आपको मार्क्स सामने वाला देता है क्योंकि उसको पता है कि इसको अगर सेक्शन नंबर आता है, इसको प्रोविजन तो इसने सही लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर आप जब भी पेपर लिखोगे लॉ का, तो ऐसा सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं करता है जैसे किताब में लिखा है सेम वैसा का वैसा आप रेप्लिका एकदम रिफ्लेक्ट करके एकदम सेम टू सेम लिखो। आप इजी इंग्लिश में, बस लीगल इंग्लिश में, एंड कुछ कीवर्ड्स जो आपके मेन जो है सारे जो टेक्स्ट बुक में है वो सारे अगर आप लिखते हो तो भी मोर देन सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज वहाँ से कॉमा फुल स्टॉप सब सेम कॉपी होना चाहिए आपका, वैसा नहीं है। तो रट्टा मार के आप उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट सामने वाला नहीं करता है। और जितनी भी चीज़ें आप जब भी अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जानबूझ के यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे थे, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड नहीं है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकती हूँ क्योंकि मैं सीए हूँ, अब मुझे एग्जाम देना है नहीं, आप लोगों को अलाउड नहीं है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखोगे। हर जगह पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो पूरा लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा ICA 1872 नहीं, या सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सोगा लिख दिया, नहीं चलेगा, पूरा लिखो। अदरवाइज मतलब शॉर्ट फॉर्म्स लिखना इज नॉट कि आपने गलत लिखा है, बट वो मार्क्स आपको वहाँ पे आपका कट करने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आई गेस आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो मैं आपको बताना चाहती थी और मैंने नहीं बताया हो। लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को और कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको मुझसे वीडियो चाहिए। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, जैसे सीक्वेंस में लिखो, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखो, पैराग्राफ नहीं, सेक्शन नंबर्स, गलत सेक्शंस को कोट नहीं करना है, नए क्वेश्चन को नए पेज पे, कैसे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन लिखने, कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लिखने हैं, प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट। अगर डिफरेंस वाले पॉइंट्स क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों ने टेबल फॉर्मेट में लिखना कंपलसरी है, पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एंड LLP का आपको डिफरेंशिएशन पूछा है तो आप कॉलम वाइज लिखो पार्टनरशिप एंड LLP और उसके कोई जो भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो। तो इस तरीके से 3 कॉलम्स होने चाहिए और उसमें आपका डिफरेंस वाले पॉइंट्स होने चाहिए। आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो गलत इंप्रेशन जाता है और सामने वाला मे भी पढ़े भी ना, मेरे जैसा होगा तो फॉर श्योर नहीं पढ़ेगा। और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज चेक करी जाएगी, आप प्रिसाइज लिखो। ये 12th स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने DDLJ की स्टोरी लिख दी और चल जाएगा, इस तरीके से चीज़ें मत करना। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक है जिस पे आपको मुझसे वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ एंड लेट मी नो कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो,
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन एंड सी यू, टेक केयर, बाय बाय.